जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की कथा और साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा और आरती। तो आप इस कथा को पूरी श्रद्धा से और प्रसन्नचित मन से सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। हिंदू धर्म में वैशाख के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि पूरे साल की पूर्णिमा का व्रत अगर आप ना भी कर सकें तो वैशाख पूर्णिमा का व्रत एक कर लें तो इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साल में यह पूर्णिमा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का क्षय होता है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय होने से पहले पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। अगर ये संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद में घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा व्रत कथा के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की कथा भी कही और सुनी जाती है। तो इसीलिए आप भी अगर व्रत रख रहे हैं तो पूर्णिमा व्रत कथा के साथ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी अवश्य सुने। इसके साथ ही एक कहानी गणेश जी की और एक कहानी लपसी तपसी की अवश्य सुननी चाहिए। माना जाता है कि इन दो कहानियों को सुने बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता। पूर्णिमा तिथि सभी देवी देवताओं को समर्पित मानी गई है, इसीलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को पहले अर्घ्य दें और फिर भगवान को भोग लगाएं। कहा जाता है कि जो भी आपने भोग के लिए बनाया है, हलवा, खीर, कुछ भी, तो उसमें से एक हिस्सा निकाल कर गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। उसी के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह विधि विधान से अगर हम व्रत करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से हमारा जीवन मंगलमय रहता है। तो चलिए पहले सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम सारे संसार के उत्पादन करता, पालनहारी हो। कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों उस नगरी में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय उस नगर में एक बड़ा योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि आप सब घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे संतान नहीं है, इसीलिए मैं पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ, और कोई बात नहीं। तो धनेश्वर यह बात जानकर बहुत ही दुखी हुआ और दोनों हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा।
और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तुम सब कुछ जानने वाले हो, तुम मुझ पर कृपा करो। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। ऐसा कहते हुए वह रोने लगा। यह सुनकर योगी ने कहा कि तुम्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए, इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया और आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और फिर स्वयं वन में तपस्या के लिए चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की उपासना शुरू कर दी और व्रत भी किए। चंडी ने 16वें दिन उसको सपवन में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनकी सामर्थ्य है आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज तुम्हें प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताना कि ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वह प्रातः ब्राह्मण उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा। उसे देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई कि सपवन तो मेरा सत्य था। तभी उसने देखा कि उस आम के वृक्ष पर बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। कई बार कोशिश की पर वह नहीं चढ़ पाया। तब ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई कि अगर मैं यह फल नहीं तोड़ पाया तो फिर मेरे सपवन का और मेरी पूजा का क्या फायदा होगा। तो वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करके कहने लगा कि हे गणेश भगवान, मुझ पर कृपा करो, इतनी शक्ति दो कि मैं मेरे मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार से गणेश जी की प्रार्थना करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वह सफल हो गया चढ़ने में। तो उसने उस सुंदर आम के फल को तोड़ लिया और ब्राह्मण उसे तोड़कर जल्दी जल्दी जाकर वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और साथ ही सपवन वाली बात भी उसे बता दी। तो उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। तो भगवान शंकर की कृपा से वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से 9 महीने बाद ब्राह्मणी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था देवीदास। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया था ताकि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत ही चिंता हुई कि कहीं उनका पुत्र इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर इसकी मृत्यु हमारी आंखों के सामने हुई तो हम कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करवाना है और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना। इसीलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसे वापस ले आना। तो उसके मामा ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर खाने पीने का सारा प्रबंध कर मामा के साथ विदा कर दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा को या किसी और को नहीं बताई। मामा भांजे के चले जाने के बाद धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना करने लगी। पूर्णमासी के व्रत तो शुरू किए हुए थे, तो इस प्रकार बराबर उन्होंने 32 पूर्णमासी के व्रतों को उन्होंने पूरा कर दी। उधर वो मामा भांजे घर से चलने के बाद कुछ दिनों बाद एक गांव में रात बिताने के लिए ठहरे। जहां पर वो ठहरे थे वहां पर ब्राह्मण की एक सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने
अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ एक बार लगन करवा देता हूँ और बाकी सारे कार्य बाद में मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर का पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तो देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वो सब हमें दे देना है। तो वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी को भोजन परोसा गया तो देवीदास भोजन ना कर सका। वो मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी, मैंने ये क्या कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बातें उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह तो धर्म के खिलाफ है, अब तो आप ही मेरे पति हैं, मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ और मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसे प्रतिदिन जल से सिंचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वो वहां से चला गया। इसके बाद जब विदाई का समय आया तो वह पहले वाला दूल्हा और बाकी के बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि पिताजी ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मैंने रात में बातचीत की थी। अगर यह मेरा पति है तो ये बताएं कि मेरी इसके साथ क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या कुछ दिया था। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले थे वो भी मुझे दिखाए। तो कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद वो बारात खाली वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। नाकाम होने पर सर्प तो वापिस चला गया, लेकिन इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया। उसने उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश की, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती भगवान शंकर के साथ वहां से गुजर रही थी। तो उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर लिया है, आप उसे प्राण दान दें। तो इस प्रकार भगवान शिव उसको प्राण दान दे देते हैं। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उस काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में सारे फूल सूख गए हैं तो उसको बहुत ही हैरानी हुई। लेकिन जब वाटिका फिर से हरी भरी हुई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और मन ही मन कहने लगी कि मेरे पति जिंदा हैं। फिर उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरे पति जिंदा हैं, आप उन्हें खोज कर लाएं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। उधर 16वां साल पूरा हो गया था तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापिस आ रहा था। उधर उनके ससुर उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्हें अपने साथ घर ले आई। तो उसी समय नगर के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सारे लोगों ने और उस कन्या ने उस लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन वहां रुकने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुराल से बहुत सारे उपहार लेकर अपने नगर को रवाना हुए। जैसे ही वो अपने गांव के निकट पहुंच
उसको देखते ही गांव के लोगों ने उसके माता पिता को जाकर कहा कि देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। तो ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का कई गुना ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत करता है भगवान श्री हरि विष्णु उसके सारे दुख और दर्द दूर कर देते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि, आप ऐसा कोई व्रत या तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में बताऊंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा वनमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत वह भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन सब मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह छूट जाता है, आज मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य फल देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने के बाद मनुष्य आयु उपरांत यहाँ के सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या उसका विधान है और यह व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, मुझे पूरा विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय या फिर शाम को ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे और कहे कि हे सत्यनारायण भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है।
इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने पर सत्यनारायण जी की आरती करें और उसके बाद में सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। उस दिन बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन भी करवाए। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर मोक्ष का सबसे सरल उपाय यही है। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास भी मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री हरि ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बूढ़े ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वह ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान समझाकर ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण भी घर आ गया। घर आकर वह सोचने लगा कि उस ब्राह्मण ने जिस व्रत के बारे में बताया था मैं उसे अवश्य करूँगा, निश्चय ही मुझे फल प्राप्त होगा। ऐसा सोचते हुए इसे रात में ढंग से नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। तो इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत किया वह सब भी हम आज जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने उस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह सब क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। तो ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आया। तो लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत आज मैं भी करूँगा। तो यह मन में विचार करके वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियाँ अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसे लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिले। तो वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ और दाम लेकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। तो सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी।
भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय में वहां एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। तो राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। तो राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इसका सारा विधान बताओ, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि व्रत करने से निश्चय ही होगी। तो राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस उत्तम व्रत के बारे में बताया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा उसने 10वें महीने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने बड़े ही मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, तो आप उसे करिए। तो साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और बड़ी खोज भाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से उस समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। एक बार वह साधु अपने जवाई को लेकर समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर उस चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के उस धन को वहीं छुपा दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने आज्ञा दी कि उनको कठोर कारावास में डाल दो और उसका सारा धन छीन लो। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत ही दुखी हुई और जो घर पर धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा तो वहां पर उसने कथा सुनी और कथा समाप्त होने पर प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो माता ने कलावती से कहा कि हे बेटा, अब तक तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और साथ ही व्रत भी रखा। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। तो सत्यनारायण भगवान उसके इस व्रत से संतुष्ट हो गई और उस राजा चंद्रकेतु को सपवन में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सारा धन जो तुमने लिया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपवन सुनाया।
फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया तो राजा ने बड़े ही मीठे वचनों से कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई व्यय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना उनका धन लिया था उसने दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। तब दोनों ससुर जवाई अपने घर को चल दिए। सूत जी कहते हैं कि वेश्या ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। तो वेश्या का इतना कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद जैसे ही अपनी नाव को ऊंचा उठा देखा तो अचंबा किया और पास आकर देखा तो नाव में तो बेल और पत्ते भरे थे। ये देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वाणिक दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। तो उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव को देखा तो नाव तो धन से परिपूर्ण थी। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन करके अपने जवाई के साथ नगर को चला। अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने जवाई के साथ इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की पत्नी बहुत ही खुश हुई और बड़ी ही खुशी के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू उस कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन करने के लिए गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान फिर रुष्ट हो गई। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। तो ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती जल्दी से अपने घर गई और पूजा करके प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधुओं सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और उसके बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करता और व्रत रखता, साथ ही कथा भी करता। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। फिर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक समय वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां पर उसने ग्वालों को भक्ति भाव से श्रद्धा सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। तो राजा तो घमंडवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। पूजा समाप्त होने पर जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा को दिया तो राजा ने उस प्रसाद को त्याग दिया और अपनी नगरी को चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया है। तो वह राजा जान गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके फिर से ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया।
जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। अवृद्धस्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को पाया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे गणेश जी की कहानी। कोई भी व्रत हो, व्रत कथा सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया। तब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी तो बहुत ज्यादा खाते हैं और वो तो दून दुंदालो, सूंड सुंडालो, उखला सा पांव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे? इसीलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर वो गणेश जी को घर पर छोड़कर सारी बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। आपके जाने से बारात बुरी लगती है, इसी कारण आपको यहीं को छोड़कर वो सारे चले गए। तो यह सुनकर विनायक जी को तो गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने वाहन मुसक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मुस्क ने पूरी धरती खोदकर खोखली कर दी। अब खोखली होने के कारण भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करता, लेकिन पहिया तो उतना ही ज्यादा बैठता जाता। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया। खाती ने आकर वहां सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा कि जय हो गणेश गजानन महाराज की। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। तो सारे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया? तो खाती ने कहा कि जब तक गणेश गजानन का नाम नहीं लिया जाता, तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है और याद करता है तो उसके सारे बन जाते हैं। तो यह सुनकर सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक अजने को वहां पर भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और माफी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया और फिर भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। इसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले का, कहानी सुनने वाले का और हुंकारा भरने वाले का सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली।
लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।